इजराइल की इंटेलिजेंस भांप नहीं पाई कि हमस इतना बड़ा अटैक तैयार कर रहा है। हमास ने एक तरह से जो हमला है 5000 रॉकेट एक साथ फायर करने, ये इसराइल के लिए बहुत सरप्राइज वाला फैक्टर आ गया। इसराइल की ताकत अतः ताकत है और उस ताकत के साथ वो पूरी तरीके से उनसे लड़ भी रहा है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष का दौर जारी है, लेकिन इजराइल पर यूं अचानक हमला हो जाना उसकी खुफिया एजेंसियों पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस पर रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी है। हालांकि खुफिया एजेंसियों का फेलियर तो है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इजराइल एक शक्तिशाली देश है और उसकी सेना ऐसे हमलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित है। इजराइल पे ये जो अटैक हुआ है, इजराइल की 75 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ इजराइल के ऊपर कि मिलिटेंट्स इजराइल के अंदर आ गए हों जैसे हमस आए हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि फेलियर रहा है इजराइल की इंटेलिजेंस। एक्चुअली 3 फेलियर रहे हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस भांप नहीं पाई कि हमस इतना बड़ा अटैक तैयार कर रहा है, और वो भी गाजा पट्टी है जो कि सारी चारों तरफ से, तीनों तरफ से इजराइल से घिरी हुई, चौथी तरफ पानी है, समुद्र है, मेडिटेरेनियन। तो इंटेलिजेंस इसको भांप नहीं पाई। दूसरा, इजराइल की बॉर्डर सिक्योरिटी, उसका क्या हुआ? जो फेंसेस हैं वहाँ पे सोल्जर्स हैं, टैंक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, सारा कुछ है, ड्रोन्स हैं, रोबोटिक्स हैं, उस फेंसिंग को तोड़ के अंदर आ गए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी का भी फेलियर है। और तीसरा एक और फेलियर है, तोड़ के तो आ गए, अंदर 40-40 किलोमीटर तक आ गए हमस के मिलिटेंट्स। तो रिस्पॉन्स जो रहा इजराइल का, उसका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस पर तो डेफिनेटली इजराइल के अंदर भी हो रहा है, और आने वाले वक्त में अभी ये पूरा मामला थोड़ा रफा दफा हो जाए तो आई थिंक इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ वगैरह को रिज़ाइन करना पड़ेगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंक्वायरी होगी ये हुआ कैसे। दैट इज़ वन। तो इट्स एंड इसके ऊपर होस्टेजेस ले रहे हैं ये लोग। इन्होंने कल जब अटैक किया उस समय हमस का पहला जो स्टेटमेंट था उसमें यह भी था कि हम जाके इनको कैप्चर करेंगे, पकड़ के ले आएंगे, अपने यहाँ बंदी बना के रखेंगे, और उसके एक्सचेंज में, क्योंकि पैलेस्टीनियन काफ़ी जो मिलिटेंट्स हैं वो इजरायली जेलों में हैं, तो हम एक्सचेंज करवाएंगे। और अभी तक तो इजराइल का कभी 1 सोल्जर 2 सोल्जर इस तरह से पकड़े जाते थे, उनके एक्सचेंज में इजराइल कुछ पैलेस्टीनियन फिलिस्तीनी मिलिटेंट छोड़ देता था। 1 सोल्जर के लिए इजराइल ने 2005 में किडनैप हुआ था, 2010 तक 5 साल तक रहा था फिलिस्तीन के अंदर। एक इजरायली सोल्जर के लिए इजराइल ने 1027 या 1050 पैलेस्टीनियन सोल्जर्स छोड़े थे। अब ये अभी तक जो खबरें हैं, कम से कम 40-50 तो ले गए हैं इजरायली सोल्जर्स और सिविलियंस। तो अगर ये 50 के बदले में 1-1 हज़ार का अंदाज़ा लगा लिए तो 50,000 है। इजराइल में इस समय करीब 10,000 पैलेस्टीनियन जेलों में हैं। आज हमस ये कह रहा है कि हमने इतने किडनैप कर लिए हैं कि एक्सचेंज में हम सबको छुड़वा लेंगे। तो ये एक बहुत ही सोची समझी तकनीक और स्ट्रैटेजी है जो हमस ने अपनाई है। हमास ने एक तरह से जो हमला है 5000 रॉकेट एक साथ फायर करने, ये इसराइल के लिए बहुत सरप्राइज वाला फैक्टर आ गया। और ये वाकई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और जिस प्रकार से कैजुअलिटीज हो रही हैं, ये भी इसराइल बहुत सालों बाद इस तरह की कोई कार्रवाई इसराइल के साथ हुई है, क्योंकि इसराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। वो उस पर काफी डिपेंड करते हैं, उनको पता लग जाता है कहाँ बिल्डअप हो रहा है, कहाँ से उनका हमला हो सकता है, कहाँ से वो कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, उसका वो प्रोएक्टिव स्टैंड लेते हैं। क्योंकि इसराइल जमीन लूज नहीं कर सकता, वो कैजुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो अपने एक एक सिपाही के लिए 1000 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बात जो इसराइल की सोच है, अगर एक उनका सिपाही कैजुअलिटी होता है वो उनके 10 मारते हैं, 20 मारते हैं, ये उनकी सोच है। तो इस प्रकार से जो उनके ऊपर रॉकेट अटैक, साथ ही साथ जमीन, हवा, समुद्र, टनल, हर तरह से अंदर आके सेना के बेसिस पर सिविल इलाकों में, बिल्टअप एरिया में घुसना, तो ये वाकई में इसराइल के एक आज बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो इसराइल अब रिएक्ट कर रहा है वो एक एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि वो अभी उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, कमांड कंट्रोल के लीडरशिप हैं, जैसे उनके इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला किया, या वो उनके जहां जहां से एम्यूनिशन डंप होंगे, पेट्रोल डंप होंगे, उनको बर्बाद करेंगे, ताकि जो लोग अंदर आ गए उनको और सप्लाई ना मिल सके, क्योंकि वो लिमिटेड सप्लाई लेकर गए होंगे।
तो वो कितने देर तक लड़ेंगे? तो इजराइल की सेना ट्रेंड है, वहां का हर सिविलियन ट्रेंड होता है, आदमी महिलाएं, हर आदमी हथियार की ट्रेनिंग लिया होता है, हर आदमी एक सैनिक होता है। तो वो उनको इस तरह के हमलों का अंदेशा रहता है। पहले भी रॉकेट अटैक होते रहे, मिलिटेंट अटैक होते रहते हैं। तो ये बहुत जल्दी इजराइल रिकवर कर गया और आगे जो इनका जो हमला होगा, जो इनका काउंटर अटैक होगा, बदला लिया जाएगा, वो वाकई में बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने इस तरह की कैजुअल्टी बहुत समय से नहीं देखी है। इजराइल की ताकत अथाह ताकत है और उस ताकत के साथ वो पूरी तरीके से लड़ भी रहा है और पूरी कोशिश होगी उसको कि इस मूवमेंट को दबा दे। और देखना यह है कि आगे क्या होता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कई बार हो चुका है, इजरायली फोर्सेस अंदर भी गई हैं, दोबारा भी उनके ऊपर अटैक हुए हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फिर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, 250 के करीब इजरायलियों की भी हत्याएं हो गई हैं, बहुत से लोगों को इन्हीं ने बंदी बना लिया है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया वहां पे। तो ये एक है, वो भी एक चिंता की बात है सभी के लिए। हमास के हमले से इजराइल में मरने वालों की संख्या 700 से अधिक हो गई है। इजरायली सेना हमास के आतंकवादियों के साथ लड़ाई जारी रखे हुए है। इस संघर्ष में 2243 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है।